जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मा यूपी ट्रिपल एस पर। आई अनुज वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माँ भारती की संतानों, पैट का नोटिफिकेशन आ गया। जी हाँ मेरे भाई, आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा था कि अगस्त के पहले सप्ताह में हर हाल में यूपी ट्रिपल एस पैट 2026 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आ चुका है। भरोसा रखिए, जो कुछ बताएंगे, जिस तरीके से बताएंगे, सब कुछ सही समय पर और उसी तरीके से होता रहेगा। बस आप भरोसा रखिए और साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। यूपी ट्रिपल एस पैट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी जानकारी आपको मिल भी चुकी होगी। तमाम जगह आपने इसके बारे में नोटिस देख लिए होंगे। उन सारी बातों पर मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा कि सिलेबस क्या है, कैसा है, क्योंकि सिलेबस क्या है ये ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। सिलेबस वही सेम है, जाकर वो वीडियो देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या है उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। पैट क्यों होता है, किस लिए जरूरी है, उसमें मैंने वो भी बता रखा है। हमने शुरुआत ही वहीं से करी है। उस तरीके की सारी बातें बताकर आपका बिल्कुल भी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज सीधे काम की बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि भाई मैं आपके लिए जो बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि 2 बार मेरे भाई मैंने 98.75 परसेंटाइल 2022 में, 98.33 2025 में, और 2023 का भी रिजल्ट यहाँ पर जो नहीं लगा है वो भी 95 परसेंटाइल मेरी बनी है वहां पर भी। ठीक है, तो आपको मैं जो बता रहा हूं अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बस भरोसा रखिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए। सबसे पहली बात हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बात आपके लिए बता दूं कि भैया आज जो नोटिफिकेशन आया है, आज जो नोटिफिकेशन आया है यानी जो विज्ञापन की डेट है, यानी जो विज्ञापन की डेट है, तो ये तो आपको पता ही है कि भैया आज की तारीख में विज्ञापन आ चुका है और आज तारीख है 1 अगस्त। 1 अगस्त मैंने जोर से क्यों बोला? 1 अगस्त ऐतिहासिक तारीख है। 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। आप बताइएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं। असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920। आज के दिन, उसी सुबह को, जिस सुबह इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी, उसी सुबह को हमने एक अनमोल रत्न भी खो दिया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। 1 अगस्त आज की तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, यानी जो पंजीकरण है, यानी जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म कब से भरना है, तो 3 अगस्त 2026, यानी 3 अगस्त से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, परसों से। और जो लास्ट डेट है प्यारे, वो क्या है? वो है 9 सितंबर। क्या है सर? वो है 1 सितंबर, सॉरी, क्या है? 1 सितंबर 2026, यानी 1/09/2026। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लास्ट डेट हो जाएगी। और बाकी संशोधन की भी एक तारीख मिली हुई है, तो वहां तक नहीं पहुंचना है। पहला स्टेप फटाफट क्लियर करिएगा, फटाफट फॉर्म भरिएगा। आज हम लोग आए किस विषय पर चर्चा करने हैं कि भाई इसके आगे तैयारी कैसे करें। अब तैयारी कैसे करें, किस तरीके से स्कोर करना है, आज इस पर बात करनी। क्योंकि आपको पता है धर्मा यूपी ट्रिपल एस की एक खास बात है कि हम सिर्फ उसी विषय पर बात करते हैं जो थंबनेल लगा होता है। आपको किसी और तरीके से प्लेटफॉर्म पर बुलाना, ये हमारी आदत नहीं है। लोग तमाम वीडियो बनाते हैं अलग अलग थंबनेल लगाकर, एक ही चीज की 40 वीडियो, पैट कैसे तैयारी। नहीं, मैंने सबसे पहली वीडियो में आपके लिए बता रखा है सिलेबस डिस्कशन, एग्जाम पैटर्न वगैरह, कैसे क्या पैट को इंपॉर्टेंट है। सिलेबस डिकोड करने के लिए एक वीडियो और आई थी। एंड आफ्टर दैट आज हमारी एक और वीडियो आई है जिसमें मैंने आपके लिए पैट जब नोटिस आ गया उसके बाद की बात करता हूं, और जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बता रखा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में नेट नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आ चुका है। ठीक है, अब आज हमारा जो फोकस है वो इस पर है कि हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, कैसे तैयारी कैसे करें सर, तैयारी कैसे करें। देखिए, हवा में तीर नहीं मारना है। इस तरह की भी वीडियो तमाम आती हैं, तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, घुमा फिरा के वहीं पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ठीक जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस तैयारी के नजरिए को देखता हूं, तो मेरे पास एक पोर्शन ऐसा बचता है जो जीएस से अलग है। यानी एक तरफ जीएस है, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, जीके जीएस, और एक तरफ मेरा
पूरा अलग सेपरेट पोर्शन है। फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रही है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिससे हमारा आगे भी थोड़ा बहुत भला हो। तो आप देखिए, देखो डीआई में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा सर, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। डीआई आपको अच्छी करनी पड़ेगी, आप तभी पैट में स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप सोचिए मैं जीके का टीचर हूं, जीके डीएस, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं आपको ये स्कोर करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। जीके डीएस के लिए मतलब डीआई में आपको स्कोर करना पड़ेगा, पैट के लिए जरूरी है। इसके अलावा जैसे हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको क्लॉक एंड कैलेंडर, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा पैट के लिए मेरे भाई मैं दावे के साथ कहता हूं, आप रीजनिंग की क्लास ना देखिए, आप क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ के जाइए। सिर्फ यहां पर थोड़े बहुत फॉर्मूले का आपके लिए काम पड़ेगा। इसके अलावा आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक ब्लड रिलेशन का आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का आ रहा है, सीरीज का आ रहा है, पैटर्न सीरीज आप नॉर्मली कर लेंगे वहां पर, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस। भाई ऐसा नहीं कह रहा मैं इसके छोड़ दीजिए, यू हैव टू गो थ्रू। कहां से करना, कहां से? प्रैक्टिस सेट से। कहां से करना है? प्रैक्टिस सेट से। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। अब आप वहां से भी करेंगे ना, तो आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इस सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक कर जाएंगे। देखिए कंपटीशन का मतलब है व्हाट यू शुड लिव, आपको छोड़ना क्या चाहिए, व्हाट यू हैव टू पिक, इट डजंट मैटर। क्या आपको पकड़ना है, क्या आपको ग्रैब करना है, ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर करना है छोड़ना क्या, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पांच नंबर में। तो आपको क्या करना है? आपको छोड़ना है। रीजनिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, बस खत्म। प्रैक्टिस सेट, मैटर खत्म। डीआई करना है, मस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। नेक्स्ट, इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस कीजिए ना सर। पैसेज के थ्रू क्वेश्चन आ रहा है जो ज्यादातर आ रहा है, 5 नंबर की हिंदी आप बेसिकली वैसे कर देना है। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं, एंड आफ्टर दैट मैंने हिंदी को कभी मतलब अलग से नहीं पढ़ा पैट के लिए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। जबकि हमारे यहाँ 10th के बाद से हिंदी ऑप्शनल है, आप लीजिए तो लीजिए वरना मत लीजिए। मैंने नहीं ली थी हिंदी, ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश है, लेकिन इवन दैट मैंने वहां पर हिंदी में अलग से इस चीज के लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है जो 5 नंबर के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं भारत का हूं, भारतीय हूं, हिंदी मेरे खून में है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं, ठीक है। 5 नंबर की वो जो हिंदी है वो आप ऑटोमेटिक बेसिकली कर देंगे, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और मैं इसका प्रमाण दूंगा भी, सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आप देखिए ना 2023 वाला पैट देखिए, धोखा दिया किसने दिया? जीके ने दिया। किसने दिया? जीके ने। क्या हिंदी नहीं करी थी आपने? वहां पे कर ली थी। क्या इंग्लिश नहीं करी थी? कर ली थी। रीजनिंग नहीं करी थी? कर ली थी ना। साइंस भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। कहां दिक्कत कहां हुई? जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, ये जो 10 क्वेश्चन यहां बैठे हैं और ये जो 20 क्वेश्चन वहां बैठे हैं, ये जो 30 क्वेश्चन मिलकर हो रहा है, इसने बाबू भैया खेला कर दिया। ये 25 से ऊपर वाला, ठीक है, इसने यहां पर गड़बड़ कर दी है। तो आपको ये जो पोर्शन है, मैं नहीं कह रहा यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट के थ्रू, यानी स्मार्ट स्टडी। क्या है सर? स्मार्ट स्टडी। क्या है? स्मार्ट स्टडी। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि सर जब आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं, यानी मैं टाइम टेबल की बात करूं, मैं टाइम को डिवीजन करने की बात करूं, तो आप क्या कीजिए ना, आप जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, यानी हिस्ट्री यानी INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसा सिलेबस में दिया बिल्कुल वैसी, जियोग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये जो 3 पोर्शन है, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री, INM, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, ठीक। 5 5 5 5 5 एंड 10, कितना हुआ सर? 5 5 1 2 3 4 5, यानी 35, ठीक। 5 5 25 एंड प्लस 10 कितना हो गया? 35। इधर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए हम डीआई, क्योंकि मैंने इसको मस्ट बोला है ना, मस्ट बोला है, तो मैं इसको इधर लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उसको मस्ट बोल रखा है। आपको पहले से मैंने बोल रखा है, आपको प्रैक्टिस करनी है वहां पे, तो मैं उसको भी इधर ही रखना चाहूंगा। ये होगी मेरी डीआई, जो कि 10 मार्क्स की, और ये मेरा हो चुका है 45। कितना हो चुका है? 45। यानी डीआई का जो पैटर्न है वो आपका कितना हो गया है? वो हो गया है टोटल, आपका जो स्कोर हो गया वो कितना हो गया सर? 45। अच्छा, डीआई की बात करें तो ये 2 तरीके से आती है, नहीं 20 नंबर की आती है, ठीक है। तो अब आपका 55 बन चुका है। कितना बन चुका है सर?
55। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपका टोटल जो स्कोर हो गया है सर वो कितना हो गया है, वो हो गया है 55। ठीक, आप देखिए ना 1 2 3 4 5 5 से 25 एंड 20 यानी 45 एंड 10 55। ठीक है, ये आपका सर 55 बन चुका है। अब इधर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर हमारे पास क्या है सर, इधर हिंदी बची है, इंग्लिश बची है, 5 नंबर की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जब वो करेंगे 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 तो यहीं आ जाएगी, तो मैं उसको यहीं जोड़ूंगा ना। ठीक है, तो ये 60 हो गया। कितना हो गया? 60। अब आपके उधर नंबर कितने बचे हैं, मैं नहीं लिख रहा सब्जेक्ट, आपके उधर मार्क्स कितने बचे हैं? 60 मार्क्स का तो यहीं पर हो गया है। उधर कितने मार्क्स बचे हैं? 40 मार्क्स बचे हैं सर। कितने मार्क्स बचे हैं? 40 मार्क्स। इधर कितने मार्क्स हो गए? 60 मार्क्स। अब आप खुद ही डिवाइड कर लो कि आपको कितना कहाँ मेहनत करनी है। सर इधर आप 70% ऑफ द स्टडी टाइम, आप जितनी भी देर पढ़ते हैं उसका 70% यहाँ लगाइए और 30% यहाँ लगाइए, और उसके बाद रिजल्ट देखिए। मैं भी यही हूँ, आप भी वही हैं, यही हैं, और देखिए बदलाव आता है कैसे नहीं आता है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको जोर कहाँ करना है। अगर मुझे इस रूम के बाहर जाना है तो मुझे दीवार नहीं तोड़नी है, मैं सीधे गेट खोलूंगा और चला जाऊंगा। दैट इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे स्मार्ट स्टडी के थ्रू जाना है। मुझे पता है मेरा यहाँ से चीजें, अच्छा एक चीज और है, इधर मेहनत करने का फायदा भी है। आप जब पैट का एग्जाम निकालेंगे अच्छी परसेंटाइल होगी आपके पास, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल गो थ्रू द मेंस, जब आप मेंस के एग्जाम के थ्रू जाएंगे, जब आप मेंस देंगे तो वहां पर इन सब्जेक्ट्स का फिर से आपको रोल मिलेगा और दोबारा आपको वही मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी एक स्मार्ट स्टडी। अब मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, आप खुद समझ चुके हो कि भाई कहाँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, और आपके साथ आपको पता है अच्छे से हम लगे हुए हैं। 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, उसमें हमारी 2-3 क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, जैनिज्म की अगली क्लास आनी है जो अभी आएगी। और इसके अलावा क्या सिर्फ इतने बड़ी छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए क्या चाहिए, अगर आपको पैट का एग्जाम निकालना, ये बात हालांकि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आपके लिए कोई भी एग्जाम हो, आपको क्या चाहिए होते हैं सर? नोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, स्मार्ट नोट्स। ठीक है, नोट्स का मतलब ये नहीं है ऐसे नोट्स दे दिए जो हमारा खानदान भी पढ़े पूरा, नहीं, नोट्स का मतलब स्मार्ट नोट्स शॉर्ट में। ठीक, आफ्टर दैट आपको क्या करना है सर? प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करनी है सर? एक टेस्ट सीरीज भी लगा देनी है, टेस्ट सीरीज भी लगा देनी है। तो अब आपके पास मेरी तरफ से 2 ऑप्शन खुले हुए हैं। आप चाहे तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पैट की पूरी तैयारी फ्री है, पैट की पूरी तैयारी अब मैंने फ्री कर दी है, कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें क्या मैंने बोल रखा कि इस 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है इसकी आप पीडीएफ ले लीजिए। ईमानदारी के साथ कहता हूं जीके जीएस का क्वेश्चन बाहर निकल जाए, ठीक है, आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, और चाहे उनको रीड आउट कर लीजिए, और चाहे हमारे फ्री के जो नोट्स हम दे रहे हैं आप उनको रीड कर लीजिए, सेम थिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम। इसके अलावा 60 सुपर प्रैक्टिस सेट, 30 बोले थे मैंने, अब मैं 60 ला रहा हूं। ठीक है, 60 सुपर प्रैक्टिस सेट, सुपर का मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेशन कर दूंगा और आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है जो क्रैश कोर्स है उसमें मैं पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। रीजन है क्योंकि एक क्लास में मुझे पूरा सब कुछ खत्म करना है, और आपको पता है मेरे पास अभी इतने ज्यादा अच्छे रिसोर्सेस नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना पाऊं। लेकिन हाँ, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहां पर मैं चीजों का ऑपरेशन कर दूंगा, जब मैं अपने आप करूंगा। ये 60 जो एक्सपेक्टेड होंगे ना, इसमें एनसीईआरटी नहीं कवर करनी है आपको, अलग से मैं निचोड़ दूंगा यहाँ पर। ठीक है, जो एडवांस बुक्स हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो जीके जीएस जो है वो बहुत शानदार तरीके से मैं आपके साथ यहाँ पर कराने वाला हूँ। डीआई है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनके मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं आपके लिए फटाफट। यानी पैट के पूरा जो आपको अगर मटेरियल चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना सर, आप बस धर्मा यूपी ट्रिपल एससी के साथ जुड़ जाइए, आप बस धर्मा यूपी ट्रिपल एससी के साथ जुड़ जाइए, और आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिया हुआ हमारा 8864 बस आप इसके थ्रू हमसे जुड़ जाइए। एक बार लिख के भेज दीजिए कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, लोकेशन मेरी मतलब मेरा एड्रेस ये है, और मैं यूपी टेस्ट पैट की तैयारी करना चाहता हूँ। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सारा सब कुछ वहाँ मिलता रहेगा, समय से आपकी तैयारी होती रहेगी, क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी जल्दी, अब टाइम नहीं लगना है, ठीक है, जल्दी आपके लिए मिलते जाएंगे। ठीक है, यानी पूरी तैयारी आपका पैट का पूरा यहाँ पर मटेरियल मिलने वाला है। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? यस और नो? ठीक है, रेडी हो जाइए, हथियार उठा लीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है युद्ध करने का।
अब समय आ गया है किसी और से नहीं, अपने आप से जीतने का। नींद पर काबू पाना है, आलस पर काबू पाना है, भूख पर काबू पाना है, प्यास पर काबू पाना है, तमाम चीजों पर काबू पाना है। यानी ये समय आपका खुद से जीतने का है। तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। हम आपका अच्छे साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस यात्रा का अंत भी उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा हम आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप क्लासेस के साथ। फटाफट पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई हाँ नए हैं तो परिवार में जुड़ जाइए। स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत।